हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप देख रहे हैं यूट्यूब टोपी वाला ब्लॉगर भाई चैनल, जिस पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। जी हां, आज आजमगढ़ के सरजमी पर मैं हूं। कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस के दफ्तर पर मैं हूं। यहां पर तमाम शीर्ष नेतृत्व के सीनियर लीडर लोग आए हुए हैं, पदाधिकारी। चलते हैं, जानते हैं क्या चल रहा है इस समय और कैसी तैयारी है इन लोगों की। हर जगह देखा जा रहा है कि इन लोगों का लगातार कार्यक्रम हो रहा है और धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। तो ये जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ ये लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेकर के 2027 के चुनाव का भी हम जो है कि जानने का प्रयास करेंगे, क्या रणनीति है। चलिए देर नहीं करते हैं, मिलवाते हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस बैठक के बीच में उपस्थित हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये बैठक क्यों है, जी जी जी, किस लिए है। जी तो मुझे स्पष्ट रूप से आपको और सभी लोग, हमारे संबंधित कांग्रेस के सभी साथी हैं, यहाँ प्रदीप यादव जी हैं, ओम प्रकाश यादव जी हैं, हमारे पूर्व प्रवक्ता मंडल के प्रवक्ता चंद्रपाल यादव जी हैं, प्रोफेसर हमारे साथी जो हैं श्यामदेव यादव जी हैं जी, और अन्य साथी भी आमंत्रित किए गए हैं जो क्रम से आ रहे हैं। और जिला अध्यक्ष के निर्देश पे यह बैठक यहाँ हो रही है कि 13 तारीख को इस जनपद आजमगढ़ कांग्रेस की तरफ से शहर में 15 किलोमीटर यात्रा करके पैदल यात्रा करेंगे हम लोग और आवाम को, जनता को ये बताएंगे कि मनरेगा शब्द क्या है, क्यों मनरेगा के लिए मार्च हो रहा है। जैसा कि मनरेगा का नाम है, उसमें हम लोग शाब्दिक रूप से ये कहना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कि म से महात्मा गांधी, जैसे गांधी और महान सपूत, जो देश के मजदूरों, गरीबों और जनता के बीच में मुसलसल चलने वाले व्यक्ति रहे। जनसंपर्क के सबसे चर्चित व्यक्तियों का अगर नाम लिया जाए, जनता के बीच में जाने का नाम लिया जाए, तो शायद गांधी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं जो चाहते थे कि यह आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई जनता से संपर्क करके जनता को खड़ा किया जाए, उसे महसूस हो कि हम गुलाम हैं, हमारे हाथों में जंजीरें पहनाई गई हैं, हमारी मेहनत और कमाई का पैसा जो है ये कौन उठा रहा है, जो विदेशी, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, ये उठा के ले जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ देनी चाहिए। नॉन वायलेंस का उन्होंने नारा दिया था कि हम बिना हथियार, बिना खड़ग और तलवार के हम इस युद्ध को जीतेंगे। और हमारे तमाम अमर शहीदों ने इसकी अगवानी किया था, उसमें तमाम उन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल का नाम उनके साथ में जोड़ा जा सकता है कि उन्होंने गांधी जी के साथ भी वो चलने का वो संकल्पित भाव से रहे। उन्होंने प्रदर्शन किया कि नहीं, गांधी जी वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं, जिनके मन में और जिनके बल पे इस लड़ाई को जीता जा सकता है, क्योंकि लड़ाई जनता लड़ सकती है। फौज उस समय हम संगठित नहीं किए थे, हम जनता को ही अपनी फौज बना करके अंग्रेजों को भगाएंगे। गांधी जी की इसमें सबसे बड़ी विशेषता थी। और उन्होंने उन्हीं के नाम पर कि जो जनता से जुड़े हैं, जब कांग्रेस पार्टी अपने वजूद में आती है, उसको अपने एजेंडे में यह बात जाहिर करना पड़ता है कि नहीं, मजदूरों को दिया जाए। गांव में से लोग पलायन करके शहरों की तरफ भागते हैं, तो उन्होंने मनरेगा से, इस माध्यम से मजदूरी देने की एक व्यवस्था चालू किया कि नहीं, ये गांव का आदमी, यहाँ पे अगर औरत भी बहुत बेरोजगार है, परेशान है, पैसे की तंगी में है, तो अपने गांव में, अपने प्रधान में, अपने गांव सभा में वो कुछ काम करके उससे पैसा अर्जित करेगी, उसके बच्चे का पेट पालन होगा, उसका भरण पोषण होगा। तो इस उद्देश्य से यह व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अफसोस है कि आज प्रेजेंट गवर्नमेंट उस नाम को ही समाप्त करना चाहती है। मनरेगा का नाम लेना वो गुनाह समझती है। उसने गांधी का नाम लेना, जैसा कि उसकी हिस्ट्री है कि गांधी जी की एक कातिल लोग गांधी जी की हत्या करते हैं, गांधी जी का वजूद समाप्त करने का संकल्प लेकर बैठे थे। और आज पुनः जब तक गांधी का नाम, जब तक यह देश रहेगा, ये तारे, ये माने सूरज और चांद रहेगा, तब तक गांधी के पर नारे लगते हैं कि गांधी जी का तेरा नाम रहेगा। तो उसको उनके कान में हलचल मच जाती है। ये कौन ऐसी ताकत है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान लालायित है, जिसपे शोध हो रहा है, जिनका नाम आज तक लाख कोसों के बाद, जिसकी हत्या करने के बाद भी वो नाम नहीं मिट रहा है। जरूर ये कोई ऐसी ताकत है। अगर ये जब तक
ये ताकत, ये नाम जिंदा रहेगा हिंदुस्तान पे। हम बीजेपी के लोग, पैसे के लोग, सामंती लोग, ये धनाढ़ व्यक्ति इस पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस नाते उनके मन में ये भाव आया कि नहीं, पहले गांधी को हटाओ, ये मनरेगा मजदूर को हटाओ, इनको आर्थिक रूप से कमजोर करो। इस नाते वो मनरेगा को समाप्त करने का ये संकल्प ले बैठे, जिसके खिलाफ में हम 13 तारीख को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पे, प्रदेश के नेतृत्व पे हम लोग आजमगढ़ में गांधी की प्रतिमा से यात्रा शुरू करके पद यात्रा शुरू करेंगे और जाएंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज तक जाएंगे। वहां से फिर सीधे चौक होते हुए अपने शहर के बीचों बीच होते हुए आवाम को बताते हुए कि मनरेगा का हक, मजदूरों का हक, गरीबों का हक छीनने वाली ये बीजेपी की सरकार को हम स्वीकार नहीं करेंगे, इसे हटा करके छोड़ेंगे, इसी मजदूर के नाम पे हटाएंगे, इनके नारे पे हटाएंगे। मैंने ये बात अपनी रखी है। मैंने अपने साथियों से अपील किया है कि 13 तारीख को बड़ी संख्या में आइए, जनता में इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए। आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब इसमें आने का जो मानिए विश्वास दिलाए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी पार्टी के तरफ से ये कहना है कि मैं मनरेगा के मजदूरों को तकलीफ नहीं देना चाहता और न खत्म करना चाहता हूँ। ये सरासर कांग्रेस का आरोप गलत है। मैं तो सिर्फ नाम बदला हूँ, नाम बदल के इसमें विकास लाना चाहता हूँ, नई उपलब्धि को लाना है और नए तरीके से मनरेगा को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कहा कि बीजेपी का ये सोचना है। बीजेपी तो बिल्कुल ये सोचती है कि भाई गांधी नाम पहले हटाओ। जब गांधी नाम, मनरेगा नाम ये सब हट जाएगा तो आवाज किस फ्रंट से लगाएंगे, क्या कह के आएंगे हमारे बीच में। गांधी जी ने इसका वो दिया कि नहीं, और वो कहाँ रोटी दे रहे हैं, कहाँ रोजगार दे रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर ये रोटी रोजगार की बात है तो हम तो गांव की बात की है ना, बहुत गरीब तबके की मनरेगा की ये बात है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं अपना एक सवाल रख रहा हूँ कि पहले बताओ कि बेरोजगारी इतनी माने कि एक इतना बड़ा हम सबके सामने संकट है। हम अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख करके जाएगा समाज में, अपनी रोजगार, अपने बाल बच्चों के, अपने पढ़ाई के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने श्रम के बल पर ये अपनी परिवार की परवरिश करेगा। उसको भी तो छीन लिया इसने। ये बीजेपी झूठ बोलती, कहाँ कहती है कि मैं कुछ देना चाहता हूँ, मजदूरी देना चाहता हूँ या काम देना चाहता हूँ, कहाँ दे रही है। आप चले जाइए, अभी गौड़ समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। गौड़ समाज एक अपने उनको गाँव में आप लोग कहते हैं कि ये प्रजा पुनिया है, ये प्रजा है। तो उस प्रजा के लोग मैं देखा हूँ, मैं कचहरी में काम करता हूँ, कलेक्ट्रेट में गया था डीएम के कार्यालय पे, देखा कि लगभग हजारों की संख्या में गौड़ समाज के लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, मांग रहे थे कि हमारा पहले का रोजगार बहाल किया जाए। हम उसमें बहुत ज्यादा सुकून में थे और आज जो है हमें वो कांवर नहीं मिलती, हमें वो डोली नहीं मिलती, हमें वो गाँव की सभ्यता। जब हमारी बेटी बहन की शादी होती थी तो वो लोग आते थे और स्वतः माने कि अपने सेवा भाव से हम लोगों के पास वो काम करते थे। बहु बेटियों का मानी इज्जत उसमें सब जगह उपस्थित रहते। आज वो कह रहे थे चिल्ला। तो इसको देख करके मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में काम छीना जा रहा है। जब इस प्रकार के लोग कह रहे कि नहीं अभी भरसाएं समाप्त कर दी गई, कहीं भरसाएं नहीं है, जबकि वो गौड़ बिरादरी के लोग ये भी काम करते थे। कहीं अब देखते नहीं, मैं कहीं नहीं डोली नहीं देखता हूँ, ये लोग लेके जाते थे। बहन बेटियों के तीज त्योहार खिचड़ी इस सब पे जाते थे तो यही कांवर लेकर के जाते थे, घर से अनाज पानी लेकर के जाते थे। आज वो कह रहे कि मेरा मूल रोजगार बहाल किया जाए। ये बीजेपी के लोग इसको छीन लिए हैं, हमें वो सम्मान नहीं मिलता। हमारी बहन बेटियां गांव में जाती थी तो पूरे घर की बहुएं अपने घर में बैठा करके माने हम लोगों को कुछ न कुछ अपने घर से जो भी होता था उसको देती लेती थी। वो रोजगार हमारा था, लेकिन ये तो इसको भी छीन लिया। बीजेपी का ये कहना कि हम इसके माध्यम से गांधी जी का नाम हटा करके नाम हटा दिए और हम रोजगार देना चाहते हैं, कांग्रेस झूठ बोलती है। तो मैं तो कहता हूँ बीजेपी वाले जो आज के युग में आर्थिक युग है, इस आर्थिक युग में केवल पैसे कमाने का धंधा करते हैं, झूठा प्रचार करके हमारा रोजगार छीन रहे। बीजेपी का कहना गलत। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही संघर्ष के इतिहास रहा है जी, और मनरेगा का जो नाम बदला गया उसको लेकर के हम लोग आंदोलित हैं। और हम लोग आने वाले परसों यानी 13 तारीख को एक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत करेंगे और लोगों के बीच में जागरण करेंगे और मनरेगा के बारे में बताएंगे। उसकी तैयारी के उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे हमारे साथी तेज बहादुर जी ने कहा
अवाम ने भी कहा कि गांधी का नाम हटा दिया है, बाकी काम करेंगे। तो पहला काम तो यही किया कि गांधी को हटा दिया। गांधी तो हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष के प्रतीक थे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान की एकता अखंडता के प्रतीक हैं। गांधी के सपना को साकार करने के लिए मनरेगा योजना कांग्रेस ने ले आई थी। अब आज गांधी को हटा करके उस सपना को कैसे साकार करेंगे, ये मेरे समझ के बाहर बात है। रह गया गांधी जी की बात। गांधी जी की आज 136 देशों में गांधी जी के विचारों का शोध हो रहा है और हमारे देश के लोग गांधी जी को हटा करके विकास करना चाहते हैं कि कैसी सोच रखते हैं, किस तरह से ले जाना चाहते हैं। आज ये बात करते हैं देश के विकास की, ये कहते हैं कि लोगों की वार्षिक आय जो बढ़ गई, लेकिन ये नहीं देखते कि गरीबी अमीरी का फासला जो है वो ज़्यादा गहरा हुआ है। गरीबी अमीरी का फासला बढ़ा है। तो शहर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, गांव के लोग पीछे हट जा रहे हैं। रोजगार के बारे में ये कुछ बात कहने को तैयार नहीं है, न कोई योजना है। तो कांग्रेस पार्टी सब चीज़ों को लेकर के विचार कर रही है, अब व्यापक रूप से संघर्ष करेगी। हमारे ऊपर, आपके ऊपर नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी छेड़छाड़ कर रही है। यही है बीजेपी सरकार। तो तमाम बातें आपने सुना। फिर ऐसे ही एक नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलूंगा, देश दुनिया की कोई अच्छी खबर लेकर के। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर पहली बार हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टोपी वाला ब्लॉगर भाई। ऐसे ही फिर नेक्स्ट मिलेंगे। विदाई के वक्त टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।